हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुड मैथ्स में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उनको लेकर आते हैं। आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसी पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 10th में हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। चलिए चलिए चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म मिल जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि एक्स एक क्या है, टर्म है। और ऐसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लें, x + 1, इसमें कितनी टर्म आ गई, 1 और 2। इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म। इसमें कितनी टर्म थी, 1 टर्म। इसी तरीके से x² + 2x + 3, इसमें कितनी टर्म आ गई, 3 टर्म आ गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी तरीके से बहुत सारी, अगर इसको हम क्या बोलेंगे, 3 टर्म मिल गई हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा ओवरऑल बेसिक समझते हैं, तभी हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बस 2 मिनट में हम पूरी चैप्टर का ऊपर बेसिक समझते हैं, जिससे आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का होगा इस बेसिक से। क्योंकि इस ब्लूप्रिंट को अगर हम समझें, ब्लूप्रिंट को, तो यहाँ से आता है टोटल 5 मार्क्स का, जिसमें से 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम यहाँ से 5 नंबर पूरे पक्के करेंगे। 5 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे, जिससे आपका बाहर नहीं जाएगा सिंगल क्वेश्चन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम टर्म को प्लस कर दें, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अगर हम बहुत सारी 2 या 2 से ज्यादा टर्म को प्लस कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए ठीक है। अब ये लिया मैंने एक्स क्या है, मेरा एक वेरिएबल है, एक टर्म भी है, इसको वेरिएबल भी है। और एक्स के साथ में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 1 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, 2x। अब मैं यहाँ आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का गुणांक क्या है। तो x के साथ में क्या है, कौन सा नंबर है x के साथ में, 2 है। तो x का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 2। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 2x। यहाँ पर एक मैंने पूछा है x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x² यहाँ है और x² के साथ में कौन सा नंबर है, 3। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हो रहा है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x के साथ में क्या है, 2 है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। चलिए अब हम डिग्री समझते हैं, डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। चलिए एग्जांपल समझते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, 3x² + 2x + 3x³ + 2। ये हमने एक क्या ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया है। अब इसमें हमको क्या बताना है, डिग्री बताना है, डिग्री क्या होगी। तो अगर एक पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ द, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी लग रही है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए हमने डिग्री समझ ली, टर्मों को समझ लिया, टर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का है। ठीक है। अब हम एक फॉर्मूले को और समझते हैं, पॉलिनोमियल बनाने का द्विघात सूत्र बनाने का फॉर्मूला। चलिए द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। x² - सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा क्या, इससे क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं,
मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। चलिए समझते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होगा, जिसमें एक टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर बायनोमियल, बायनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें टू टर्म होंगी। इस तरीके से यहाँ पे टू टर्म दिख रही हैं, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, दो टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें तीन टर्म होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इस तरीके से मैं तीन टर्म बना लेता हूँ, एक और फोर ले लेता हूँ। यहाँ पे तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए एक बात और समझते हैं, यहाँ पे लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी होना चाहिए, 1। अगर डिग्री 1 है उसको हम कौन सा क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये इस चैप्टर का पूरा बेसिक है जो कि मैंने बता दिया। आप यहाँ से एक नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो आपका बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन है, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने उन क्वेश्चनों को करने का तरीका समझ लिया तो सिर्फ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हिंदी में इसको रीड करता हूँ, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, x² माइनस के 2x माइनस 8। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे और हम इसके जीरोस निकालेंगे, फिर हम इसको चेक भी करना है, चेक करने के लिए भी क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने इनको क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लिया तो आप बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये x² का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 तो होगा, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे -2x के ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़ना है -2x को, कि इंटू करने पे मुझे क्या मिल जाए, -8 मिल जाए, और प्लस माइनस करने पे मेरा -2 ही रहे। चलिए ऐसे हम 2 फैक्टरों में इसको तोड़ते हैं। 2 फैक्टर क्या होंगे, अगर मैं 4 और 2 ले लूँ, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाएगा, लेकिन 4 और 2 को प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर मैं प्लस का 4 ले लूँ और अगर माइनस का 4 ले लूँ और प्लस का क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें -4 और 2 का, तो क्या आएगा, -8 आ जाएंगे, और -4 और 2 को ऐड करेंगे तो -2 ही मिलेगा, क्योंकि -4 में से अगर 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो इसको हम 2 फैक्टरों में -2x को इस तरीके से लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x। इसको हम क्या बोलेंगे, 2x ही बोलेंगे, -2x ही बोलेंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखिए x² -4x प्लस 2x और माइनस का क्या है, 8। सिर्फ -2x को इस तरीके से लिखा है 2 फैक्टर में तोड़ के। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन 2 टर्मों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, रिमेनिंग x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँगा। क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। और x-4 और x-4 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं x-4 क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, और क्या बचेगा, x+2 रिमेनिंग बचेगा। x-4 x-4 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन था तो एक बार लिख लिया, और x+2 को यहाँ लिख दिया। अब हम एक बार x-4 को 0 के इक्वल रख देंगे, और एक बार हम x+2 को
0 के इक्वल रख देंगे। इसी तरीके से -4 अगर उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इसी तरीके से +2 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। ये हमारे क्या आ गए, 2 जीरोस आ गए। 2 जीरोस फाइंड कर दिए। अब क्वेश्चन में एक बात और पूछी है चेक करने की, तो हम चेक और कर देंगे। चलिए ऐसे करते हैं, चेक करने का फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। फिर हम इन जीरोस का क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर मैं 4 और -2 को ऐड करूं तो 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 बचेगा। 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। मतलब -b अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। हम चेक करते हैं कैसे आएगी। ये ए की वैल्यू होती है, ए के साथ में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो होगा वो ए की वैल्यू होगी, एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो बी होगी, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, सी होगी। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा। चलिए ए की वैल्यू यहाँ पे मैं चेक करके बताता हूँ, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -8 है। हम इसको चेक करते हैं, -b अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2, और एक ये यहाँ पे माइनस पहले से लगा है, और अपॉन में क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है, 1। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही मिलेगा। तो हमारा ये आंसर कैसा है, सही है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मतलब इन जीरोस का क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -2, 4 2 या कितने होते हैं, -8। हमने चेक कर दिया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं उस क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम एक ही तरह के क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगला टाइप लेंगे। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4। 4 का मैं इधर +1 है तो 1 का इंटू करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। इंटू करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो -4 के मुझे 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस इंटू करने पे तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे -4 ही रहे। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर होंगे, अगर मैं -2 और -2 ले लूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 और -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और -2 और -2 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो हम -4s को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4s², इसको ऐसे ही लिखा। -4s को क्या लिख दें, -2s, फिर -2s और प्लस का 1। हमने 2 फैक्टरों में इसको तोड़ दिया। चलिए मुझे यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2s को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s थे तो मैंने एक s बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और एक अंदर s बच गया, और इधर क्या बच गया, 2s तो यहाँ से आ ही गया, सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन ले लूँ, माइनस का 1 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि -1 मैंने इसलिए कॉमन लिया है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2s बचेगा ना, ठीक है, 2s होगा, ठीक है। देखिए 2s - 1 और 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, फिर रिमेनिंग क्या बच गया, 2s - 1। ये दोनों में से एक कॉमन आ गया, फिर क्या रिमेनिंग क्या बच गया, 2s - 1। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार हम इस वाले को 0 के इक्वल रख देंगे। 2s - 1 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से मैं अगर s की वैल्यू निकालूंगा, इंटू में 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में,
यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी तरीके से सेम इस साइड होगा, -1 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एस की वैल्यू निकालूंगा 2 × 2 में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। एस की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और 1/2। अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमको बार बार लिखना ना पड़े। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब ये हमारे क्या है जीरोस है, इनका हमको क्या करना है सम करना है। तो 1/2 और 1/2 को मैं ऐड करूंगा, आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और ये किसकी वैल्यू होती है सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है c/a की वैल्यू होती है। सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है x² + 7x + 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x² + 7x + 10 है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 10 और x² का कोएफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है इसके साथ में, तो 1 तो होता ही है। तो 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 7 ही रहना चाहिए। तो 7x के ऐसे क्या क्या फैक्टर होंगे 5x + 2x। 5 2 जा कितने होते हैं 10, 5 और 2 मैंने दो फैक्टर ले लिए, 5 2 जा 10 होते हैं, और 5 और 2 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो हम 5x और 2x ले लिए, और 10 ऐसा कैसा और इधर x² ऐसा कैसा। चलिए अब हम कॉमन ढूंढते हैं इन दोनों में। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे x दिख रहा है दोनों में। यहाँ पे x एक x बच जाएगा, 2x थे x² था, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, इधर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, क्योंकि 2 5 जा कितने होते हैं 10। फिर x + 5 और x + 5 कॉमन है तो इनको एक बार लिख देंगे, और रिमेनिंग क्या बच जाएगा x + 2। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार हम x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। फिर 5 उस साइड जाएगा प्लस का है तो उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 उस साइड जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है मतलब इनको हमको क्या करना है सम करना है, जीरोस को क्या करना है सम करना है, ऐड करना है। -5 + -2, -5 और -2 कितने होते हैं -7 होते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है -b/a की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब जीरोस का हमको क्या करना है मल्टीप्लाई। -5 इंटू -2 करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 जा 10। देखिए इसकी वैल्यू होती है c/a की वैल्यू होती है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, फिर हम अगला टाइप लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है 4u² + 8u। देखने में थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा है, अटके क्वेश्चन लग रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एक टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसमें कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 4 कॉमन दिख रहा है, और इधर कितना 2u है मतलब u² है, यहाँ से एक u कॉमन आ जाएगा और इधर एक u है, तो मतलब दोनों में एक u कॉमन है, तो मैं एक u कॉमन भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा सिंगल u बच जाएगा, मतलब एक u बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा सिर्फ 2 बच जाएगा। ये हमारा कॉमन हो गया। अब हम इसको एक बार 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक बार u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। फिर u की वैल्यू निकालना है तो यह u यहीं रहेगा, और 4 कहाँ जाएगा 0 के अपॉन में, तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे u की वैल्यू निकालेंगे, 2 उस साइड जाएगा प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं इनको ऐड करते हैं, -2 + 0, -2 और 0 कितने होंगे -2, ये किसकी वैल्यू होती है -b/a की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अब हम प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इन जीरोस का क्या करना है, मल्टीप्लाई। -2 और 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जी किसकी वैल्यू होती है, c/a की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, t² - k 15। ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है पर क्वेश्चन इजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। t² -15 -15 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए √15 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। तो ये 15 ही है, मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी होती है a² - k b²। क्या होता है, a + b और a - b। इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे t + √15 और t - √15। इसके फैक्टर भी हो गए, 2 फैक्टर हो गए। अब हम एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, t + √15 को, और एक बार t - √15 को 0 के इक्वल रख देंगे। अब t की वैल्यू निकालना है तो √15 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का √15 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे 2 जीरोस मिल गए हैं। अब हम सम ऑफ जीरो निकाल देंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब इनका सम करना है, माइनस के √15 प्लस के √15, इन दोनों को ऐड करेंगे। माइनस प्लस के हैं तो कट जाए, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, 0। किसकी वैल्यू होती है, -b/a की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। -√15 का प्लस के √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, -15 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, -15 आ जाएंगे। रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। और एक माइनस है एक प्लस है तो कितना आ जाएगा, -15। चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। हिंदी में इसको पढ़ता हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए हम सेम तरह के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने इनके क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लिया तो एक जैसे क्वेश्चन है पूरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 और 1। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो पहला वाला नंबर है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो स्टार्ट करते हैं हम। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, ये भी कितना दिया है, 1 दिया है। दोनों 1 दिए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमको क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जैसा कि हमने शुरुआत में क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला सीखा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। चलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आएगा। देखिए x² है, यहाँ पे मैं x² लिख लूंगा, फिर माइनस लगाए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1 दिया है, फिर इंटू में क्या है, x, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1। x² माइनस का अंदर इंटू होगा तो माइनस, और 1 का x में होगा तो x, फिर प्लस के क्या है, 1। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/4 और -1। सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सम ऑफ जीरो कितना है, 1/4। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -1। अब हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4, सम ऑफ जीरो की जगह मैंने इसकी वैल्यू रख दी, फिर इनटू में क्या है एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर इंटू होगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक्स का अंदर इंटू होगा तो माइनस के x/4 हो जाएंगे, और प्लस माइनस का इंटू होगा तो -1 आएंगे। देखिए मुझे ये 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं 4 का क्या करूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर 4 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4x², इधर क्या बचेगा -x, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, और 4 क्या होता है इधर 0 होता है, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है वो भी 0 बन जाता है। ये भी हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है थर्ड क्वेश्चन, -3 और 2, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना दिया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 2 दिया है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। x² माइनस लगाया तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया, फिर सम ऑफ जीरोस कितना दिया है -3, और इनटू में क्या है x है, फिर क्या है प्लस लगा लिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 2। बस यहाँ पे सॉल्व करना है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x² है, माइनस माइनस प्लस, और 3 का x में इंटू होगा तो 3x, और प्लस में क्या है 2। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, √2 और 1/3, मतलब जो √2 है वो क्या होगा सम ऑफ जीरोस होगा, और 1/3 है वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैंने इनके सामने लिख दिया, सम ऑफ जीरो क्या हो गया √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया 1/3। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए अब हमको यहाँ पे वैल्यू रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है √2, इंटू में क्या है x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 1/3। अब यहाँ पे x² माइनस का अंदर इंटू होगा तो माइनस के √2, और x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √2x हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1/3। अब ये 3 अपॉन में इधर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x² माइनस के √2x, प्लस में क्या बचेगा 1, और 3 इधर 0 होता है तो उधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया और इनका करने का तरीका समझ गए तो आप सिंगल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाने दोगे। इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स का है। आप यहाँ से अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आप 5 नंबर बिल्कुल पक्के करके आ सकते हो। इसी तरीके से हम अगले चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।